चलिए बढ़ते हैं आगे। अब स्कूलों का रियलिटी चेक। गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है, इसी की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम पानीपत के तहसील कैंप में स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंची। आपको बता दें कि इस स्कूल के अंदर जिले में सबसे ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। स्कूल में करीब 3200 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इनकी संख्या होने के बाद भी स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल को बड़े अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। पानी के पीने के पानी से लेकर बैठने की व्यवस्था, शौचालय, मिड डे मील और पंखों की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त पाई गई। बच्चों की संख्या ज्यादा होने के कारण इस स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाया जाता है। पहली शिफ्ट 7 से 12:30 तक चलाई जाती है, दूसरी शिफ्ट 1 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की इस ग्राउंड रिपोर्ट में पानीपत के तहसील कैंप का स्कूल सभी सुविधाओं से दुरुस्त पाया गया है। का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में सरकारी स्कूलों के अंदर क्या व्यवस्था है, कितनी पंखों की व्यवस्था है, बच्चों के बैठने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है, पीने के पानी से लेकर मिड डे मील की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम पहुंचे हैं पानीपत के तहसील कैंप में, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां। मैं आपको बता दूं कि जिले का यह सबसे बड़ा स्कूल है और इसके अंदर जो गैदरिंग है, बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि यहाँ लगभग 3500 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। पहले आपको पीने के पानी की व्यवस्था हम यहाँ दिखा दें कि बिल्कुल साफ सुथरी व्यवस्था यहाँ जो है स्कूल प्रशासन द्वारा रखी गई है। वहीं आपको मिड डे मील की तरफ भी मैं ले चलूंगा कि ये देखिए महिलाएं जो कुछ है, जो मिड डे मील की कर्मचारी हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह साफ सुथरे तरीके से जो है मिड डे मील बच्चों के लिए तैयार कर रही है। तो हमने यहाँ बच्चों से भी बात की तो बच्चों का भी कहना है कि उन्हें बैठने से लेकर पीने के पानी हर चीज की व्यवस्था उन्हें जो है सुचारू मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ सिर्फ जो छोटी एक खामी दिखी है वो खामी यह है कि यहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा है और कमरों की संख्या कम है। 3100 के बच्चों के अंदर सिर्फ 22 कमरे यहाँ है, जो कि जो स्कूल प्रशासन की डिमांड है कि उन्हें 5-6 कमरे और चाहिए, जिसके चलते यहाँ बच्चों को बिठाया जा सके, उनको शिक्षा दी जा सके। स्कूल की स्ट्रेंथ बड़ी होने के चलते इस स्कूल को 2 शिफ्टों पे चलाया जाता है। पहली शिफ्ट 7 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 1 बजे से लेकर 6 बजे तक की रहती है। इस स्कूल की जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट चेक की, ग्राउंड पर जाकर हमने हर चीज की तहकीकात की, तो इस स्कूल में खामियां कम खूबियां ज्यादा मिली है। कुमार की रिपोर्ट। तो देश भर में बढ़ती भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। राजधानी दिल्ली से जहां सरकार ने हालात को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं, तो वहीं हरियाणा में हालात बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। यहां ना तो स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है और ना ही छुट्टियों का कोई ऐलान हुआ है, जिससे अभिभावकों में चिंता बढ़ती जा रही है। गर्मी के इस प्रचंड दौर में सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों को झेलनी पड़ रही है। तपते तापमान में स्कूल पहुंचना, गर्म कक्षाओं में बैठना और सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई करना बच्चों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल सकता है। अगर जिला चरखी दादरी की बात करें तो यहाँ के प्राइमरी स्कूलों की स्थिति मिश्रित नजर आती है। कुछ स्कूलों में बच्चों के लिए बेंच, पंखे और वाटर कूलर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन कई स्कूलों में व्यवस्थाएं अधूरी हैं। तेज गर्मी में पंखे भी जवाब दे जाते हैं, जिससे कक्षाओं में बैठना मुश्किल हो जाता है। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, जिस भीषण गर्मी के बीच बच्चों को स्कूल में भी जाना पड़ता है। आज हम चरखी दादरी के बदवाना गेट पर स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल में पहुंचे हैं, जहां सुविधाओं का जायजा लिया जाएगा और देखा जाएगा कि जो प्राइमरी के बच्चों को गर्मी को देखते हुए क्या कुछ सुविधाएं मिल पाई है। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के बदवाना गेट पे जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पंखे लगे हुए हैं और बच्चों को बैठने के लिए बेंच दिए गए हैं। वहीं वाटर कूलर की भी सुविधा यहाँ दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो वाटर कूलर है वो लगाया गया है, एक टंकी अलग से हाथ धोने के लिए लगाई गई है। वहीं बैठने के लिए बच्चों के लिए बेंच दिए गए हैं। वहीं ऊपर पंखे, हर रूम के साथ 2 या 3 पंखे लगाए गए हैं। बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, गर्मी से बचने के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। वहीं बिजली के जो अलग से सुविधा करने के लिए, जैसे बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर की सुविधा भी यहाँ लगाई गई है। वहीं प्राचार्य जो विनोद कुमार है, उनका भी कहना था कि गर्मी को देखते हुए सभी जो प्राइमरी स्कूल है उनके अध्यापकों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि छोटे बच्चों पर विशेष ख्याल रखा जाए कि उनको गर्मी ना लगे। वहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली जैसे राज्य में
एक छुट्टियां कर दी गई हैं भीषण गर्मी को देखते हुए, लेकिन हरियाणा में नहीं हो पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को ज्यादा गर्मी होने पर ज्यादा असुविधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, और ज्यादा गर्मी के कारण वो बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि गर्मी में ज्यादा बच्चों को दस्त वगैरह उल्टी वगैरह लग सकते हैं। इसकी सुविधा के लिए कोई अन्य से व्यवस्था करनी होगी। लेकिन प्राइमरी स्कूलों में फिलहाल यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उनको दिखाने के लिए मैं कहूँ तो यहाँ व्यवस्थाएं अलग अलग की गई हैं। चाहे वाटर कूलर लगा लो, चाहे यहाँ पर पंखे की सुविधा लगा लो, बच्चों को बैठने के बेंच के लगा लो, या फिर अन्य चटाई वगैरह लगाकर भी यहाँ गर्मी को रोकने के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ के प्राचार्य की, तो प्राचार्य द्वारा भी विशेष निर्देश जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें दिए गए हैं, और कहा गया है कि किसी भी प्रकार की असुविधा बच्चों को नहीं होनी चाहिए। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। ये ऐसा मौसम है जब खास तौर पर गर्मी से बच्चों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। एक तरफ तो क्लास गर्म हो जाती हैं, दूसरी तरफ पेयजल को लेकर भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना पड़ता है। कूलर, पंखी, ये तमाम व्यवस्थाएं स्कूलों में होनी चाहिए। अब करनाल में क्या स्थिति है स्कूलों को लेकर, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की। मैं इस समय करनाल जिले के गांव मदनपुर के सरकारी पाठशाला में हूं। करीब 150 बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, लेकिन यहां की व्यवस्था है वो कई तरह के सवाल खड़े करती है कि आखिर सरकारी स्कूलों की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है, क्यों मासूम बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, स्कूल स्टाफ को क्यों ऐसी विषम परिस्थितियों में पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये गांव मदनपुर की प्राथमिक पाठशाला है और इस स्कूल के अंदर करीब 150 बच्चे पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो मुख्य बिल्डिंग है यहाँ की, ये झर्जर हो चुकी है। स्कूल प्रबंधन ने इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए लिखा है, दोबारा निर्माण के लिए लिखा है, लेकिन बावजूद इसके इसमें कक्षाएं चल रही हैं। इससे भी बदतर हालात है स्कूल के इस हिस्से के, जहां पर बच्चे इस भीषण गर्मी के बीच टीन शेड के अंदर पढ़ने को मजबूर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये टीन शेड है। गर्मी में जब ये टीन शेड की तपिश आती है तो बच्चे लाचार हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कक्षा जो है वो लगी हुई है, टीन शेड है ऊपर। जैसे तापमान का पारा बढ़ेगा तो ये पंखे हवा की बजाय लू देंगे इन बच्चों को, जिससे कई बार इन मासूम बच्चों की सेहत भी बिगड़ती है। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं दरारें इसमें आ चुकी हैं, बावजूद इसके इसमें भी बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कुछ ऐसे हालात हैं, नगर निगम करनाल ने ये 2 कमरे बनवाए थे, लेकिन इनका काम भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। फर्श नहीं है, कच्चा फर्श है, खिड़की दरवाजे लगाए नहीं गए, बिजली की फिटिंग यहाँ हुई नहीं। तो ऐसे में ये बच्चे सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ स्कूल में आते हैं वो मजबूर हैं, लाचार हैं। आप देख सकते हैं कि कक्षा के अंदर ब्लैक बोर्ड लगाने की भी जगह नहीं है। ये हालात है प्राथमिक पाठशाला मदनपुर के, और ये बच्चे सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनके स्कूल की हालत ऐसी क्यों है, क्यों दूसरे स्कूलों की तरह उनके लिए भी अच्छे कमरे नहीं हैं, साफ सुथरे कमरे क्यों नहीं हैं, क्यों उन्हें गर्मी में मजबूर होना पड़ता है। ये सवाल हैं जो इस प्राथमिक पाठशाला के बच्चे पूछ रहे हैं। लेकिन बीते कई वर्षों से इस तरह की दयनीय स्थिति इस सरकारी स्कूल की है, हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा। तो ऐसे में यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो अभिभावक अपने बच्चे यहाँ पर भेज रहे हैं, वो इस स्कूल से अब दूर जाने लगे हैं। लगातार जो है छात्र संख्या घट रही है, क्योंकि जिस तरह की दयनीय हालात इस स्कूल की है, ऐसी परिस्थितियों में कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता, क्योंकि टीन शेड में गर्मी के अंदर पढ़ने वाले बच्चे लगातार बीमार होते हैं। लेकिन कोई समाधान ना तो शिक्षा विभाग कर रहा है, ना ही कोई प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई, कोई सुधार इस स्कूल के लिए किया गया है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।
चलिए अब आपको कैथल लेकर चलते हैं। कैथल में स्कूलों की क्या स्थिति है, देखिए खास रिपोर्ट। जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ रहा है तो गर्मियां और ज्यादा बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं अब की बात करें तो तापमान जो है 37 डिग्री है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से अगर बात करें जो फोगी वेदर है जिस वजह से जो तापमान है थोड़ा कम है। लेकिन पिछले कुछ दिनों अगर हम बात करें जिस वक्त गेहूं का सीजन था तो तापमान जो है 41 से 42 डिग्री पहुंच गया था। तो इस चीज को गर्मियों को देखते हुए दिल्ली में जो है स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है या उनका जो समय है वो चेंज कर दिया गया है। तो हम कैथल के जो सरकारी स्कूल है उनमें पहुंचे हैं रियलिटी चेक करने कि गर्मियों को देखते हुए स्कूलों में प्रबंध क्या है। सबसे पहले गर्मियों में अगर बात करें पानी की व्यवस्था देखनी होती है। और मैं इस वक्त कैथल के गवर्नमेंट जो स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल उसमें हूँ। और फिलहाल यहाँ पानी की व्यवस्था की अगर बात करें बिल्कुल ठंडा पानी है, वाटर कूलर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं बच्चों को शीतल जो जल है वो परोसा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करूँ यहाँ पर एक दूसरा स्कूल है उसके पहली से लेके 5वीं तक के जो छोटे बच्चे हैं वो भी इसी स्कूल में आते हैं। कहीं ना कहीं दूसरे स्कूल की जो बिल्डिंग है वो कंडम हो चुकी थी। लेकिन अब की अगर बात करूँ इस स्कूल में पहली से लेकर और 12वीं तक के सभी बच्चे आते हैं और स्कूल का समय जो है वो 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का है। कहीं ना कहीं हम स्कूल के जो स्टाफ है उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम रविंदर शर्मा है। मैं यहाँ प्रिंसिपल के पद पर हूँ। रविंदर जी क्या व्यवस्था की गई है गर्मियों को देखते हुए, क्योंकि गर्मियां लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ रहा है, आगे जून भी है, जुलाई भी है, तो गर्मियां और ज्यादा होगी। छुट्टियां तो होती ही हैं लेकिन फिर भी क्या व्यवस्था? देखिए, जहाँ तक गर्मी बढ़ने की बात हो रही है, पिछले जो समय था, अभी हमने पिछले महीने के अंदर देखा कि टेम्परेचर जो है काफ़ी बढ़ गया था। उस समय भी जिला प्रशासन की हमारी नज़र रही कि भाई ज़्यादा अधिकतम गर्मी हो जाने के कारण जो है प्रशासन अपने स्तर पर विद्यालय की छुट्टियां डिक्लेयर कर देता है। लेकिन आजकल की हम बात करें तो आजकल का मौसम बड़ा ठीक है। ऐसा कोई इतना टेम्परेचर नहीं है कि भी हमें छुट्टियां करनी पड़े। जहाँ तक बच्चों की गर्मी में पानी पीने की व्यवस्था है, वाटर कूलर का हमने इंतजाम किया हुआ है। 6 से 8 के बच्चों के लिए अलग से वाटर कूलर है और 9 से 12 के बच्चों के लिए अलग से वाटर कूलर है। अभी हाल ही में जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि जीपीएस नानकपुरी की बिल्डिंग जो है, नानकपुरी कॉलोनी के अंदर जो विद्यालय स्थित था, वहाँ कंडम घोषित हो गई है। उन बच्चों को हमने यहाँ पर ही बिठाया है और अब इस विद्यालय के प्रांगण के अंदर जो है कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। थोड़ी बहुत ही चुनौतियां हमारे समक्ष रहती हैं, उन चुनौतियों का हम डट करके सामना कर रहे हैं। और जिस प्रकार से भी हमसे रहा कि हम बच्चों के हित के अंदर जो भी कदम हमने उठाने पड़े, हम हमेशा बच्चों के हित के लिए जो है तत्पर रहेंगे। तो सर गर्मियों की अगर बात करें ग्रीनरी है वैसे तो अगर देखा जाए स्कूल का परिसर हरा भरा है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो भी गर्मी को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। इसके अलावा कमरों की अगर बात करें, कमरों में तापमान कम रहे, बच्चों को किसी प्रकार की गर्मी ना लगे, कोई अलग से व्यवस्था की गई है, कोई स्पेशल जैसे पंखे अलग से लगाए हों? देखिए, हर कमरे के अंदर जो है बैठने की व्यवस्था, उचित व्यवस्था हमने बच्चों को दी है। हर कमरे के अंदर मैं कहता हूँ 4 से 5 कमरे के अंदर जो है पंखे लगे हुए हैं। 4-4 पंखे जो है हर कमरे के अंदर लगे हुए हैं। तो ऐसा कोई हमें महसूस नहीं होता अभी कि भाई बच्चे जो है कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या इतनी जी तेज़ गर्मी है। यदि टेम्परेचर बढ़ता है, तो जैसा भी जिला प्रशासन का आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। स्कूलों की टाइमिंग की अगर बात करें, टाइमिंग क्या है? क्या जिला प्रशासन की तरफ से, डीसी मैडम की तरफ से या डीओ की तरफ से कोई आदेश है कम स्कूल का टाइम जो है वो कम बढ़ाने या कम करने? नहीं, विद्यालय का सरकारी विभाग के अनुसार जो है समय जो है 8 से ढाई बजे तक का है। अभी तक टेम्परेचर ठीक है, तो जिला प्रशासन का भी अभी कोई भी ऐसा आदेश नहीं है। जैसे-जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ेगा और हमें लगेगा कि भई हाँ, अभी टेम्परेचर असहनीय हो गया है बच्चों के लिए, नन्हे-मुन्ने बच्चे होते हैं, उनके लिए हम टेम्परेचर को विशेष ध्यान रखते हैं। तो जैसा भी जिला प्रशासन का जो भी आदेश होगा समय को लेकर के उसके अनुसार जो विद्यालय को संचालित करना शुरू कर देंगे। सर दिल्ली में टेम्परेचर को देखते हुए छुट्टियां कर दी गई है। हालांकि बात करें हरियाणा की या कैथल की बात करें, उतना टेम्परेचर उसके मुकाबले नहीं है। लेकिन फिर भी दिल्ली में जिस तरह से एहतियात बरती गई है तो उस पर क्या कहेंगे? दिल्ली का अगर आज टेम्परेचर ज़्यादा है तो दिल्ली प्रशासन ने निर्णय लिया कि भाई विद्यालय का समय जो है बदल दिया है। कम समय के अंदर जो है विद्यालय लग रहा है। लेकिन अब यहाँ हम हरियाणा प्रदेश की यदि हम बात करें, आज भी आप देख रहे हो कि मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है, तेज़ हवाएँ चल रही हैं और अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इन हवाओं के अंदर कोई गर्मी है। हवाएँ चल रही हैं, अच्छा मौसम है। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभी तो टाइम नहीं बदला जा सकता। जो भी विभाग का जो समय है, वो निर्धारित है, उसी के अनुसार हम विद्यालय को जो है संचालित कर रहे हैं।
क्या नाम है सर? सुरेंद्र मलिक। क्या कहना है गर्मियों पे, क्योंकि क्या एक्स्ट्रा व्यवस्था जो है स्कूलों में की गई है बच्चों को लेकर, ताकि जो गर्मी है उसके प्रकोप से बचा जाए? हमारे जो विद्यालय के परिसर में जितने भी वाटर कूलर हैं या पानी की व्यवस्था जो भी बनी हुई है, उसमें प्रॉपर सर हमारे ध्यान रखते हैं कि पानी की कहीं कमी ना हो जाए। बच्चों को जैसे कमरों के अंदर बिठाया जाए और कमरों में पंखों के साथ साथ एग्जॉस्ट की व्यवस्था की है कि जिससे टेम्परेचर कम बना रहे। बिल्कुल, क्या कहना है? मैं सर ईश्वर डांडा हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन का स्टेट का कन्वीनर हूँ। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसा कि मौसम विभाग ने अभी सूचना दिया कि 15 तारीख से लेकर के टेम्परेचर जो है ना ज़्यादा बढ़ेगा, 45 डिग्री से ज़्यादा होगा 15 मई के बाद। तो उसके अनुसार तो हम भी ये चाहते हैं कि यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो छोटे बच्चों को तो जो है ना समय सरकार ने बदल देना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है ना बिजली की व्यवस्था भी खराब रहती है, बीच में घंटा आधा घंटा बीच में लाइट चली जाती है, जिसके कारण जो है ना बच्चे सुरक्षित महसूस नहीं करते। यदि लाइट चली जाती है तो पीने के पानी की भी समस्या हो जाती है। तो इसलिए हम सरकार से तो ये कहते हैं कि छोटे बच्चों का जो समय है ना वो ज़रूर कम कर देना चाहिए। पहले 8 से 12:30 या 10 से 11 बजे तक तो ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू। तो जो टीचर्स हैं इनका यही कहना है कि हालांकि 15 के बाद जो गर्मियां हैं और ज़्यादा बढ़ेगी, और जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल का जो टाइम है प्रशासन से या सरकार से गुहार है कि समय जो है वो बदल दिया जाए। लेकिन स्कूल प्रशासन की अगर बात करें, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, कमरों में उचित पंखों या एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था की अगर बात करें, तो स्कूली बच्चों को गर्मियों से बचाने के लिए स्टाफ के द्वारा हर संभव जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।